अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जेंट्स कमीज़ के साइड घेरे और नीचे वाले नेफे कैसे निकालते हैं, नीचे वाला घेरा और साइड घेरा कैसे निकालते हैं, आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले आपने पल्ला पकड़ लेना है। बैक साइड वाला आपने पहले पल्ला पकड़ना है, फ्रंट वाला नहीं लेना आपने। इसके बाद आपने जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रखनी है और उल्टी साइड वो ऊपर की तरफ रखनी है। मैं कमीज़ की जब कटिंग करता हूँ तो उसकी तय जब लगाता हूँ तो जो सीधी साइड होती है मैं अंदर वाली साइड पे रखता हूँ, दूसरी साइड जो उल्टी साइड होती है वो बाहर रखता हूँ। तो अगर आपका सूट जो है वो एक साइड से चमक वाला है, दूसरी या डिज़ाइनिंग वाला है, या उसका आप समझ लें कि सीधा उल्टा है उसका उस सूट का, तो आपको जो है वो सीधी साइड अंदर वाली साइड पे रख के कटिंग करनी है। या जब आप घेरा निकालें तो उसे इस तरह आपने सीधी साइड नीचे की जानिब रखनी है। तो इस आपने इस तरह इसे पकड़ के फोल्ड करना है, ठीक है, नाखून के साथ। ये बहुत ज़्यादा आपने जो है वो चौड़ा घेरा नहीं बनाना साइड का। अगर आप चौड़ा घेरा बनाएंगे साइड का तो उसकी वो सफाई नहीं रहेगी, ठीक है। पिछली साइड वाला इसीलिए मैंने कहा निकालें, या तो अपनी मशीन का टांका पहले सेट कर लें, या फिर अपना जो मशीन का टांका है वो पिछले घेरे जब आप निकालेंगे तो पिछली साइड पे थोड़ा बहुत मशीन जो दाना दे जाती है उसके ऊपर सिलाई के, तो वो चल जाता है पिछली साइड में। तो इस तरह आपने जो है वो इस तरह इसे फोल्ड करके इस तरह अंदर की जानिब आपने जो है वो धकेलना है इसे, ठीक है, नाखून के साथ या अपनी फिंगर के साथ, पोटे के साथ, ठीक है। आपने इसे इस तरह फोल्ड करना है, इससे ज़्यादा आपने फोल्ड नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा फोल्डिंग करेंगे, इसकी चौड़ी तय बनाएंगे तो घेरा भी चौड़ा बनेगा और उसकी खूबसूरती भी नहीं होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने इस तरह ख्याल रखना है, बिल्कुल जिस तरह मैं कर रहा हूँ सेम इसी तरह आपने घेरा निकालना है। आपको दिखाने के लिए जो है मैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहा हूँ। जब आप इस तरह घेरा निकालेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी स्पीड बन जाएगी। ये देख सकते हैं आप, हमारा घेरा जो है वो कितना प्यारा और कितना बारीक निकल रहा है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है ऐसा घेरा निकालें आप। दूसरी साइड का भी इसी तरह हमने जो है वो घेरा निकालना है। कुछ लोग जो है वो नीचे वाला जो घेरा होता है नीचे वाला यहाँ जो हम बनाते हैं वो पहले बनाते हैं, वो तरीका बिल्कुल गलत है। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा ये घेरा मुकम्मल हो गया, पहले आपको इसके बारे में बता दूं फिर उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या खामी होती है, क्या गलती होती है। देख सकते हैं आप कितना बारीक और कितना प्यारा बन रहा है, ठीक है। इस तरह आपने पीछे से थोड़ा खींच के सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा कि आपकी सिलाई में जो है ना वो सलवट नहीं आएगी। ये देख सकते हैं आप, इस्त्री नहीं इसके ऊपर मैंने अभी लगाई, प्रेस नहीं किया इसे, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही लग रहा है जैसे प्रेस हुआ है पहले से, ठीक है। तो ये जो आपने फोल्डिंग करनी है, ये आपने हाफ इंच से एक सूत्र कम रख के फिर इसे हाफ इंच इस तरह आपने फोल्ड करना है, ठीक है। हाफ इंच कर लें, पौनी इंच कर लें, ये जितनी आपने कटिंग में रखी है उतनी कर लें, ठीक है। तो ये जब आपने फोल्डिंग करनी है, जो हम पहले पहले जब हम ये नीचे वाला घेरा निकाल लेते हैं ना तो उसमें मुश्किल ये आती है और ये खामी होती है कि यहाँ से कपड़ा जब इसे फोल्ड करते हैं तो काफी मोटा हो जाता है, ठीक है। मशीन को खींचने में भी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और ये इस तरह बाहर को निकल आता है। अगर आप सीधी जानिब से देखेंगे ना तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बाहर निकला नजर आएगा, वो बुरा लगता है। और इस तरह निकालने का फायदा ये है, ये तो एक तो ये बाहर नहीं निकलेगा, दूसरी बात ये आपने जो सिलाई है वो आपने यहाँ से शुरू करनी है, ठीक है। आपने इस साइड से नहीं शुरू करनी, नीचे से ऊपर को लेके आनी है थोड़ी सी सिलाई।
जो आपकी बिल्कुल नीचे वाली सिलाई के ऊपर हो, ठीक है। यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पक्का कर सकते हैं आप, ठीक है, एक दो टांकों का, ज्यादा पक्का नहीं करेंगे। अगर ज्यादा पक्का करेंगे आप, रिवर्स ज्यादा लगाएंगे यहाँ पे, तो काफी नीचे जो है वो धागा इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। 1/2 इंच आपने इसे इस तरह जो है वो फोल्ड कर लेना है, और 1/2 इंच से 1 सूत कम आपने इसकी अंदर वाली साइड पे फोल्डिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पीछे से हल्का सा आपने जो है वो खींच के इसकी फोल्डिंग करनी है, ठीक हो गया। सेम चीज जब आपने इसकी फोल्डिंग करते वक्त घेरा निकालना है, तो नीचे वाला पल्ला थोड़ा सा आपने खींच के रखना है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। इतना आपने खींचना है, इतना कि ये जो ऊपर वाला पल्ला है, ये जब हम घेरा खत्म करें तो बाहर को ना निकले, ठीक है, अंदर की जानी भी रह जाए। ये यहाँ पे भी हम जो सिलाई अपनी वो यहाँ से नीचे लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पक्का करेंगे हम, और यहाँ सिलाई खत्म करेंगे। इससे क्या होगा आपका व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जो आपका कपड़ा है वो बाहर नहीं आएगा। धागे जो आपने कटिंग कर देने यहाँ से, उसके बाद आपके धागे नहीं बाहर आएंगे, कपड़ा नहीं बाहर आएगा, ठीक है। यही सफाई होती है सूट की, इसके अलावा और कोई सफाई नहीं होती। यहाँ से आपका सूट साफ होगा, पट्टी साफ लगी होगी, कफ साफ लगे होंगे, तो आपका कस्टमर जो है वो आपकी तारीफ करेगा, तारीफ किए बगैर रहेगा नहीं। ये हमने जो है वो ये घेरा निकाल लिया है। इसके बाद जो हमारा होता है, इसके बाद हमने तीरा लगाना होता है अपना पिछली साइड का। पिछली साइड आपने मुकम्मल करके फिर रखनी है साइड पे। बार बार आप पिछली साइड को पकड़ेंगे, यहाँ इसे रखेंगे फिर पकड़ेंगे, तो आपका टाइम ज्यादा जाया होगा, कमीज बनाने में ज्यादा वक्त लगेगा। तो तीरा लगाने का जो तरीका है वो काफी आपने सुना होगा कि नीचे वाला पल्ला खींच के रखें, ऊपर वाला पल्ला ढीला रखें, सेंटर वाला पल्ला ढीला रखें, फलां फलां, जिस तरह जिसको पता है उस तरह आपने यहाँ से अपने पीस बराबर करने हैं। या अगर आप तीरा ज्यादा रख के कटिंग करते हैं कि बाद में इस्त्री मार के हम जो है वो साइड से काट लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे, तो फिर आपने उस हिसाब से ये सेंटर का टुक्का है, आपने टुक्का टुक्का के साथ मिलाना है। यहाँ से आपने 1-2 टांकों का पक्का करके यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है, और जो टुक्का है वो आपने मिला लेना है लाजमी इसके साथ, ठीक हो गया। टुक्का मिला होगा तो आपका तीरा जो है वो परफेक्ट बैठेगा, इसके अलावा आपका तीरा जो है वो परफेक्ट नहीं बैठ सकता। ये यहाँ पे आपने टुक्का लगाना है, और आपने किसी पल्ले को नहीं खींचना, दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए, तीनों पल्ले, कमीज वाला भी। अगर आप किसी भी पल्ले को ढीला छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें जो है वो सलवटें आ जाएंगी काफी ज्यादा, जो इस्त्री के साथ भी जो है ना वो कवर नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो बात है कि पल्ला नीचे वाला ढीला छोड़ के लगाएं या ऊपर वाला ढीला छोड़ के लगाएं, वो जो साइड आपकी ढीली लगेगी ना, उस साइड पे आपकी सलवटें लाजमी आएंगी, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कमीज में सलवटें ना आए यहाँ पे जो है वो, तो आपने दोनों पल्ले बराबर खींचने, तीसरा पल्ला भी बराबर खींचना है। सेंटर वाला पल्ला जो है, कमीज का पल्ला जो है वो आपने ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो उसमें भी बहुत ज्यादा सलवटें आएंगी, बहुत ज्यादा सलवटें आएंगी उसमें भी। और जब आप फिर ये सिलाई लगाएंगे, उसके ऊपर लगाते हैं, अंदर वाली जानिब लगाते हैं या आप बाहर वाली जानिब लगाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, जिस साइड पे आपको मुनासिब लगे आप लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक है, ठीक है। और मैं बाहर वाली साइड पे ज्यादातर लगाता हूँ, ताकि बाहर वाली साइड से इसकी जो है फिनिशिंग वो अच्छी तरीके से हो सके। आपने यहाँ से जो है वो इस तरह सिलाई लगानी है, ठीक है। आपने इसे खींचना नहीं है, इसे आपने जो है वो बहुत ज्यादा धकेलना नहीं है। इस तरह भी आप सिलाई लगा सकते हैं, यहाँ से पकड़ के इसे, ठीक है। इस तरह भी सिलाई बिल्कुल ठीक लगती है, ठीक है। जो तरीका आपको पता है, जिस तरीके से आपको आसानी पैदा होती है, ठीक है, आप उस तरीके के साथ सिलाई लगा सकते हैं। जी ये देख सकते हैं आप, हमारे जो तीरे में जो सलवटें हैं इस वक्त वो बिल्कुल थोड़ी सी हैं। ये जो है ये सिर्फ सिलाई धागा थोड़ा सा टाइट हम चलाते हैं, ताकि सिलाई जो है वो बहुत जल्द निकल ना जाए, ठीक है। तो ये आप जब इस्त्री के बाद में आपको दिखाऊंगा, जब मैं सूट प्रेस करूंगा, तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे सलवटें जो है वो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आपने अपना लेबल लगाना है। अगर आप
अपना लेबल इस्तेमाल करते हैं दुकान का, तो वो भी आपने उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने धागा जो है वो अलहदा कर लेना है, ठीक है। यहाँ से नीचे वाला अलहदा और ऊपर वाला अलहदा आपने यहाँ पे इसे रखना है, ठीक है। इसके बाद आपने अपना लेबल लेना है जो आप लगाते हैं इसमें। तो लेबल आपने जो स्टार्ट करना है वो इस तरह आपने लेबल रखना है, ठीक है। जब आपका सूट सीधा हो तो आपका लेबल भी सीधा नजर आए, उल्टा नजर ना आए। आपने लेबल के सेंटर में सुई इस तरह नीचे कर देनी है रख के ऊपर, और यहाँ से इसे फोल्ड कर देना है। इसे फोल्ड इस तरह करना है ना ये निचली साइड से बाहर आए और ना ही ऊपर वाली साइड से बाहर आए, ठीक है। यहाँ अपने किनारे के ऊपर लाकर सुई को जो है वो यहाँ रोक लेना है। इसके बाद आपने यहाँ से नीचे सिलाई लगानी है, सेम मेथड है। और सेम आपने दूसरी साइड से भी जो है ना वो इसकी फोल्डिंग कर देनी है। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। हमारा घेरा भी हमने आपको निकाल के दिखा दिया और तीरा भी लगा के दिखा दिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई मुश्किल है तो हमारे साथ कमेंट में रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियो को और शेयर करें, कमेंट करें मेरे वीडियो पे आपको कैसी लगती हैं। बेल आइकॉन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑल पर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।